बेटा अरविंद, सोने का समय हो गया, जल्दी आओ। कहाँ चला गया ये लड़का आज? अरविंद, 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 कहाँ चला गया? अरविंद! अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो हैं? अरे रोज एक आवाज में सोने चला आता है, आज पता नहीं कहाँ गया। अरविंद! अरे यहीं कहीं पे होगा। अरविंद! मैंने सारे कमरे ढूंढ लिए। रुको रुको, अरविंद! बेटा अरविंद, कहाँ चला गया होगा? अरविंद! अरे क्या हुआ, इतनी रात में काहे चिल्ला रहे हो? अरे देखा अरविंद को तूने? अरे हम क्यों भला अरविंद को देखेंगे? अरविंद! चलिए वहां देखते हैं। अरविंद बेटा! अरविंद! 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 परेशान कर दिया इसने। अरविंद! जीजी! 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 जीजी जल्दी आओ! जीजी! क्या हुआ? हवा मारी है इसमें से। क्या हुआ? अरे मेरा बेटा! अरविंद! किसने क्या तेरे साथ ये बेटा? विष्णु भैया ने। विष्णु! अरे 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 रुक जा! चाहे खेल खेल में हो गई गलती, अब मार ही डालोगी क्या उसे? सुन, अगली बार तुम्हारे बेटे से ऐसी गलती हुई ना, तो याद रखना, हमसे भी गलती से तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। चल बेटा। चलिए हटिए, हटो हटो। संभालिए, देखिए अपने आप को संभालिए। इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना होगा। आसपास के लोगों से पूछताछ करो और पूरी जगह की अच्छी तरह से तलाशी लो, शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। सर चलो। बार बार धमकी देती थी कि हमारे बेटे को जान से मार देगी साहब। इन्हीं लोगों ने हमारे मासूम की जान ली है साहब। झूठ बोल रही है साहब, हमने ऐसा कुछ ना किया। उल्टा इसका बेटा हमारे बेटे को मारता था, बहुत परेशान करता था। कोई मासूम नहीं था, राक्षस था राक्षस। एक तो हमारे बेटे को खा गई और ऊपर से राक्षस बोलती है। आज साहब इसने मारा हमारे बेटे को साहब। इसने मारा साहब। अलग अलग बयान लो सबका। सर थोड़ा बहुत नहीं साहब, वो हमारे अरविंद को बहुत मारता था और उसे कुछ भी बोलो तो उसकी माँ झगड़ा करने चली आती थी। साहब पता नहीं उसे हमारे बच्चे से क्या परेशानी थी साहब, उसके पीछे पड़ी रहती थी साहब। अब आप भी बताओ ना कि घर में बच्चे होंगे तो थोड़ा मोड़ा झगड़ा तो होगा ही ना। कोई बचपना नहीं साहब, शैतान था वो लड़का। उस दिन तो उसने हमारे अरविंद को अनाज की कोठरी में बंद कर दिया था साहब। मरते मरते बचा हमारा बच्चा। हाँ साहब, मानते हैं हमारा बेटा थोड़ा शरारती था, अब बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा साहब। उसका बेटा शरारत करता तो वो अंधी हो जाती है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता, और मेरा बेटा शरारत करता है तो वो राक्षस हो जाता है साहब। आप बताओ, अगर उसे इतनी परेशानी थी तो क्यों अपने बेटे को हमारे बेटे के साथ स्कूल भेजती थी? बोलो ना साहब। हाँ साहब, अरविंद जाता था विष्णु के साथ स्कूल, लेकिन कुछ दिन पहले विष्णु ने अरविंद को बहुत मारा।
जल्दी चल। क्यों कर रहे हो? मैं अपने बाबा से आपकी शिकायत करूंगा। हाँ हाँ कर दियो शिकायत। चल चल जल्दी चल, तेरे बाबा के साथ ही स्कूल जाना। अरे तू तो मेरा भाई है ना, शिकायत क्यों करेगा? अच्छा भाई है ना तू मेरा। चल 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 जल्दी जल्दी चल, बाबा से शिकायत नहीं करना। हाँ चल। संभालना नहीं आता तो पैदा क्यों करके रख दिया? बित्ते भर का हुआ नहीं और गुंडे की तरह लड़ाई कर रहा है। गुंडा? अरे तेरा बेटा गुंडागर्दी करता है, ऊंट के जैसा लंबा हो गया लेकिन छोटे से बच्चे पे धौंस जमाता है। इतनी हिम्मत है तो अपने बराबर वालों के साथ जाके लड़े ना। बकवास मत कर, समझी? अपने आप को देख और अपने बच्चे को देख, उसके बाद मुझसे कुछ कहने तू आना। अपने आप को देख, आप हमारे बेटे को सारे आके संभालो। सारा घर खर्चा हमारा पर चला रहा है। और आप आगे चाहिए मेरा गल हो जाएगी। हम तो सॉरी बात नहीं सुन रही। हम कुछ बोला नहीं। हो जाएगी। आप खराब हो गया हमारा। अरे आप गाना मत बोलो, मेरी से बहुत हो गया। बहुत सुन लिया हमने आपकी। क्या समझती है आपको? बात सिर्फ नाम के बड़े भाई हो तुम। अरे ताला क्यों पड़ जाता है तुम्हारे मुंह पे अपने भाई के सामने? उसने तो अपने बच्चे को गुंडा बना ही दिया है। इतनी सी उम्र में हमें घर से बाहर निकालने की बात करता है। अरे हमारा भी तो बराबर का अधिकार है इस घर पे। मैं कह देती हूँ, अगली बार अगर उसने मेरे अरविंद पे हाथ उठाया ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे अच्छा बाबा, पहले शांत हो जाओ, बात करता हूँ उनसे। हैं? शांत हो जाओ। जीजी सा कम करो। जीजी, विष्णु ने बहुत मारा है इसे, बहुत चोट लगी है। मैं दवाई लगा देती हूँ उसे, और कुछ खाया भी नहीं इसने। ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। नौकरानी है, नौकरानी बन के रहे। माँ बनने की कोशिश मत कर, समझी? चल जा रसोई में अपना काम कर, जा। मेरा बच्चा मोहम्मद, कहाँ लगी तुझे? अरे चल, मैं तुझे दवा लगा देती हूँ, चल। तब से हमने उसे स्कूल जल्दी भेजना शुरू कर दिया। कितनी जल्दी? 1 घंटा पहले साहब आज वो स्कूल जल्दी निकल गया था। कितना जल्दी? करीबन साहब रोज से आधा घंटा पहले। देखिए, हमने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये एक्सीडेंट है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई और इसके लिए जिम्मेदार है तो वो हमारे हाथों से बचेगा। आप लोग जा सकते हैं। अरे बस करो मम्मी, देर हो रही है। 2 मिनट बेटा, 2 मिनट। ये जो लड़का मर गया विष्णु, उसके बारे में क्या जानते हो? हाँ साहब, यहीं से वो रोज स्कूल जाया करता था अपने भाई के साथ में। हाँ, उसका बड़ा वाला भाई विष्णु जो था ना, उसको चाहे परेशान करता था। ऐसा लगता था भाई नहीं कैसा ही है वो कई बार क्या है उसके कपड़े उतार कर पेड़ों पर लटका दिया करता था और छड़ी से मारती हुई स्कूल ले आया करता था। पैंट दे दूं? अरे क्यों दे दूं? बता ना ऐसे क्या बताऊं? आपकी शिकायत करूंगा। हाँ ऐसे ही चले जा बाबा के पास, जा 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 जा। नांगू चटन। अरे निकल नहीं रहा, क्या करूँ? ये निकाल देता, जा जा। और ये हम सब गाँव के लोग देखते थे, लेकिन आपस का मामला था इसलिए कुछ बोल नहीं सकते थे। अच्छा, आज सुबह तुमने उन दोनों या दोनों में से किसी एक को भी स्कूल जाते हुए देखा है? नहीं साहब, आज तो हमने नहीं देखा साहब। ठीक है, तुम जाओ, चलो। रामपाल साहब, हमें अरविंद से बात करनी। अभी? हाँ अभी। साहब, कल बात नहीं हो सकती? कल नहीं, अभी करनी है। हमें लगता है कि उसने विष्णु को स्कूल जाते हुए देखा। साहब, उसके भाई की मौत हुई है, घबराया हुआ है। अभी वो बच्चा है ना। हमें मत सिखा, हमें पता है बच्चों से किस माहौल में और कैसे बात की जाती है। ठीक है साहब। बेटा अरविंद, आज सुबह आपने विष्णु को स्कूल जाते हुए देखा था? बताओ बेटा, देखा था आपने विष्णु को? अच्छा बेटा, ये बताओ कि आज आपने पूरा दिन क्या किया? मैं सुबह जब स्कूल जा रहा था तो मेरा पेट दुखने लगा और मैं आधे रास्ते से ही घर आ गया और सो गया।
सर कुछ तो मसला है। माँ बाप ने इस बच्चे को सिखा पढ़ा के रखा है। मुझे लगता है कि या तो ये घबराया हुआ है या कुछ तो जानता है। हमें इसे अकेले में बात करनी चाहिए, ये भी अपने माँ बाप के साथ ना हो। देखो, दोनों भाई रहते एक ही घर में हैं लेकिन अलग अलग। ये तो हमें पता है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई थी। अब इनके जानने वालों से ये पता करते हैं कि लड़ाई कितनी सीरियस थी। मुझे नहीं लगता ये कोई एक्सीडेंटल डेथ है। और जिस तरह से रेखा अपने जेठ जेठानी पे इल्जाम लगा रही है, दाल में जरूर कुछ काला है। पूरी तफ्तीश करो दोनों भाइयों और उनकी बीवियों की। कहीं ऐसा ना हो कि आपसी रंजिश में निशाना एक मासूम बच्चा बन जाए। क्या बताऊं साहब, दोनों भाई आपस में झगड़ते रहते थे और उनके झगड़े में हम मजदूर पिल जाते थे। रामदास भाई तो मजदूरों का खून चूसते थे और धर्मपाल भाई हमारा पैसा। राजेंद्र भाई तो 2 मिनट के लिए कोई मजदूर अगर बैठ आता था तो उसकी दिन भर की दिहाड़ी काट लेते थे। और धर्मपाल भाई वो तो अपने दारू और अय्याशी में बिजी रहते थे। धर्मपाल भाई तो साहब सिर्फ तनख्वाह वाले दिन ही मिलते थे। तो पैसे वाली बात तो बताइए। कौन सी बात? बताता हूँ ना साहब। अरे शांत हो जाओ साहब, आ रहे हैं, पैसे मिल जाएंगे। खड़े रहो भाई, चिल्लाने से पैसे थोड़े नहीं मिलेंगे। आपका रोज का ये परेशानी रहता, पैसे नहीं रहते। थोड़ा सब्र करो, पैसे मिल जाएंगे हम लोग को। साहब आने वाले हैं। अरे पैसा चाहिए हमें। लो आगे। अरे हमको पैसा चाहिए। चुप। पैसा आ गया है। पैसा पैसा पैसा, ये ले बांट दे। आवाज नीचे। चलो एक एक करके आओ। चेतन पटेल, अंगूठा लगा। रघुनाथ सिंह साहब, पैसे खत्म हो गए। दिमाग खराब मत कर। राजेंद्र ने जितने पैसे मुझे दिए मैंने तुझे लाके दिए। अब वो कम है क्या ज्यादा, उससे पूछ। अरे क्या बात होती है? काम कराने के बाद पैसे नहीं दोगे क्या? ऐसा नहीं चलने वाला है। इस बार तो हम पैसे लेकर ही जाएंगे। हाँ पैसे तो लेके जाएंगे। अरे शांत हो जा भाई, अरे शांत हो जाओ, सबको पैसे मिलेंगे। अरे मुझसे ही शायद गलती हो गई बैंक से पैसे लाने में। कुछ भी कीजिए, हमको पैसा चाहिए भैया। मैं खुद राजेंद्र भाई साहब के पास जाऊंगा। अरे हमें नहीं पता, पैसा चाहिए अभी, पैसा लेके जाओ। मैं खुद राजेंद्र भाई साहब के पास जाऊंगा, पैसा। चलिए बैठिए। अरे पैसा लेकर जाओ। मैं खुद जाऊंगा, मैं पैसे लेकर आऊंगा। अभी बात तो कर लेने दो। दीवान जी, ऐसा आप पे विश्वास करके हमें नहीं जाने दे रहे। नहीं तो ये दोनों भाई ये तो बिल्कुल किसी भी विश्वास के लायक नहीं है। फिर क्या साहब, राजेंद्र भाई के पास जाओ तो वो कहते हैं कि धर्मपाल भाई पैसे देंगे, और धर्मपाल भाई के पास जाओ तो वो कहते हैं कि राजेंद्र भाई पैसे देंगे। साहब चक्कर लगा लगा के एड़ियाँ गिर गई। कुछ लोगों के पैसे मिल गए और कुछ लोग गांव चले गए। गांव चले गए मतलब इस गांव के नहीं थे क्या? नहीं साहब, दोनों भाई बहुत चालाक हैं। जो यहाँ के लोकल मजदूर थे उनके तो पैसे दे दिए और जो बाहर के थे उनके रोक लिए। अब वो परिवार वाले थे, कब तक यहाँ रहे, इसलिए वो गांव चले गए। अच्छा वो अकाउंट है, मतलब वो मुनी, वो कहाँ मिलेगा? साहब वो तो उस घटना के बाद से ही नौकरी छोड़ के चला गया था। सुना है कि मजदूरों ने उसको धमकी दी थी, तब से उसने यहाँ पे आना ही बंद कर दिया। चलो ठीक है। लड़ाई झगड़ा तब होता है साहब जब लोग बराबर के हो, और यहाँ तो जब भी लड़ाई हुई है हमेशा विष्णु के कारण ही हुई। वो ही हमेशा अरविंद को मारता पीटता था, परेशान करता था। कोई बचाओ मुझे, अम्मा बचाओ। अब आप ही बताइए साहब, ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो विष्णु के ऐसे बार बार करने पर उसको सबक नहीं सिखाना चाहेंगे? तो तुम्हारा मतलब है कि विष्णु को धर्मपाल या गौरी में से एक ने या दोनों ने मिलकर मारा? मेरा वो मतलब नहीं था साहब। तो क्या मतलब है तुम्हारा? मार सकते हैं या नहीं, एक बात बोल। हमें नहीं मालूम साहब, मार भी सकते नहीं भी मार सकते। सच्ची में साहब हमको नहीं मालूम। चलो। उस दिन किसी ने इन दोनों बच्चों को कुएं के आसपास नहीं देखा। जिस तरह की दुश्मनी थी दोनों भाइयों के बीच में, साफ जाहिर है कि इस दुश्मनी की जड़ पैसा थी। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि इस दुश्मनी का विष्णु की मौत से क्या लेना देना। एक काम करो, दोनों भाइयों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करवाओ। यस सर। और जब तक ये डिटेल्स आती हैं हम लोग चलकर इन भाइयों से पूछताछ करते हैं। राइट सर। मुझे तो बर्बाद कर दिया मेरे बड़े भाई ने, पैसों की चोरी की, मेरे मजदूरों के सामने मेरी नाक कटवा दी। मेरे सारे अच्छे मजदूर मेरा काम छोड़कर चले गए
और मेरे बेटे को भी मार डाला। ये तो अच्छा हुआ साहब कि हमारी जमीन जायदाद का बंटवारा हो गया। इस जंजाल से मेरी जान छूटी। आपको एक बात बताऊंगा साहब, आप विश्वास नहीं करेंगे। अरे सुन राजेंद्र, सुन, देख, तुम्हारा बेटा तो मर चुका है। अब जो तुम्हारी जायदाद में हिस्सा है उसे तो हमारे बेटे के नाम पे कर दे, हैं? वैसे भी तेरे मरने के बाद वो सारी जायदाद हमारे बेटे के नाम पर हो जाएगी, समझा? अब बताइए, कोई अपने सगे भाई से ऐसी बात कहता है? और जब वो ये बात मुझसे कह रहा था, उसका बेटा तो वहां खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था, और मेरा बेटा? तो अब ये बता कि कैसे मारा विष्णु? भगवान कसम साहब, हमने नहीं मारा। अच्छा, तो तूने नहीं मारा, फिर किसने मारा? तेरी बीवी ने या तेरे बेटे ने? नहीं साहब, हम में से किसी को कुछ नहीं मालूम। मारना मत साहब, मारना मत साहब, हम सच बोल रहे हैं। नहीं बेटा, तू घबरा मत, बाबा को कुछ नहीं होगा। साहब आप ही सोचिए, वो हमारा भतीजा था और हम अपने भतीजे को काहे मारेंगे? क्योंकि तुम दोनों भाई कम और दुश्मन ज्यादा थे। नहीं साहब, वो तो बस क्या, हमें सब पता है। तूने उन पैसों में भी घपलत किया है जो राजेंद्र तुझे खेतों में काम कराने के लिए देता था। नहीं साहब, ये सच नहीं है साहब, वो हमको बदनाम कर रहा है। खुद उसने पैसे कम दिए, अब इल्जाम हम पे डाल रहा है। साहब आपको गलत फहमी हुई साहब। गलत फहमी? पुलिस को? सर एक काम करते हैं, इसे लॉकअप में डाल देते हैं, फिर इसकी ये गलत फहमी दूर हो जाएगी कि पुलिस को गलत फहमी है। मां कसम साहब, हम कुछ नहीं जानते, हमने कुछ नहीं किया। कान खोल के सुन ले, हमें सब पता चल जाता है कि कब किसने क्या किया है। क्या यहाँ से अब? और हाँ, कल शाम 5 बजे तीनों थाने में हाजिर हो जाना। कल का है साहब? कल ही नहीं, कल से हर रोज ठीक शाम 5 बजे तीनों यहाँ हाजिर होना, जब तक हम ये केस सॉल्व नहीं कर लेते। सर इस लड़के की मौत पानी में डूबने से नहीं हुई, क्योंकि इसके लंग्स में पानी बहुत कम था। इसका दाहिना कंधा टूटा हुआ है और इसके सर पर किसी भारी चीज से चोट पहुंचाई गई है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। बाद में इसे पानी में डुबा दिया गया है। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा हो सकता है वो चोट जो इसके सर पे लगी, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई, वो कुएं की किसी दीवार से टकराने से या पानी के नीचे किसी पत्थर से टकराने से लगी है? नहीं, अगर इसका शरीर कुएं की किसी दीवार से टकराया होता तो इसके शरीर पर कहीं ना कहीं खरोच का निशान होता, लेकिन इसके पूरे शरीर पर कहीं भी कोई खरोच का निशान नहीं। और पानी के अंदर ये किसी चीज से इतनी जोर से टकराए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पानी ऑलरेडी उसकी स्पीड को तोड़ देगा। वो तो इसके सर पर किसी भारी चीज से चोट पहुंची है, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। थैंक यू। पीठ पर चोट, कुछ अजीब बात। इसका मतलब है किसी ने बच्चे को मारकर कुएं में फेंका हो। सर हो सकता है कि अरविंद ने होते हुए देखा, इसीलिए वो इतना घबराया हुआ है। 5:30 बज गए, ये धर्मपाल अपने बच्चों को लेकर नहीं आया। सर हवलदार को भेज के बुलवा लेता हूँ। हेलो, क्या? ठीक है, गाड़ी निकालो। सर क्या समझ रखा हम लोगों को? खड़े हो। कहानी सुनाएगा हमें? तेरा बच्चा खो गया है, झूठ बोलता है। नहीं साहब, हमारा अरविंद खो गया है, सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहा। बोल, कहाँ छुपा के रखा अपने बेटे को? बोल। मां कसम साहब, हम सच बोल रहे हैं साहब, हमको कुछ नहीं मालूम। साहब हम अपने बेटे को क्यों छुपाएंगे? क्योंकि उसने ऐसा कुछ देख लिया था जिसका ताल्लुक विष्णु की मौत से था। तुम लोग हमसे वो छुपा रहे हो। नहीं साहब, ये सच नहीं है साहब, हम सच बोल रहे हैं। हमारा बेटा सच में खो गया साहब, मेहरबानी करके हमारा ढूंढ दीजिए। हाँ साहब, हमारे अरविंद को ढूंढ दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, हम देखते हैं। ये सविता से जानकारी हासिल करो, शायद इसे कुछ पता है। मैं उधर देखता हूँ। सर आप जरा यहाँ आएंगे? सच में साहब, हमें कुछ नहीं पता साहब, हम तो वैसे भी दूर रहते हैं, हमारा तो बेटा चला गया।
अब उसके बेटे को गायब करने से हमारा बेटा वापस तो नहीं आने वाला ना साहब। साहब, हमारे भाई से झगड़ा जरूर है, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। और साहब, अरविंद तो हमारे भी बेटे जैसा है ना। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वो जहाँ भी हो ठीक हो और जल्दी मिल जाए बस। जी साहब। ये खबर तो पक्की है कि कल के दिन फिरौती के लिए कोई किडनैपिंग नहीं हुई थी, क्योंकि अब तक फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया और हमारे खबरियों के पास भी किसी बच्चे की किडनैपिंग की कोई न्यूज़ नहीं है। इसका मतलब है कि अरविंद अगवा तो हुआ है, लेकिन फिरौती के लिए नहीं, दुश्मनी के चलते, या फिर मारा गया। तो क्या राजेंद्र? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक संभावना तो ये है कि धर्मपाल को फिरौती की खबर आ गई थी और उसने किसी डर से हमें नहीं बताया, और दूसरी ये कि इस परिवार से किसी की दुश्मनी है जिसके चलते वो इस घर के बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है। वजह चाहे जो भी हो, इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए हमें दोनों भाइयों पर नजर रखनी पड़ेगी। तुम दोनों उस पर नजर रखो। हेलो सर, धर्मपाल ने अभी अभी बैंक से 2 लाख रुपए कैश निकाले। इससे पहले भी कई बार उसने बड़ी रकम विड्रॉ की है सर। इतनी बड़ी रकम? हो सकता है फिरौती के लिए हो, पीछा करो उसका। तो बताता हूँ। वो कहा है कि हम धर्मपाल को ब्लैकमेल कर रहे थे क्योंकि धर्मपाल का एक ऐसा राज हमें मालूम है जिसके पता चलते ही उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। ये बता कि ये राज तुझे कैसे पता? जल्दी बता। ये देखो, ये है अपना घर। अब जैसा भी है, लेकिन रहने लायक छत तो है। आओ बैठो बैठो। मैं तुम्हें इस घर में बहुत खुश रखूंगा, बिल्कुल रानी बना के। तुम बेकार में परेशान होती हो। अरे आज हमारी शादी हुई है, खुश रहो, ठीक है? बता। छुपा के रखा है? हमने अगवा नहीं किया, सविता ने किया है। ढूंढो। लगता है भाग गई यहाँ से। चलो।
हेलो, सविता की फ़ोटोज़ को आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ। सारे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे खास नज़र रखो, प्राइवेट बस स्टैंड पर भी। हाँ, हम आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं, तुम लोग रुको। किसे देखा है? टिकट देना एक, चल जल्दी। 1 मिनट, छुट्टा नहीं है, देता हूँ मैं। चल जल्दी। जी 1 मिनट। रुको सविता, रुको। जब तुम वापस ना हो ना, यही इंतजार करना, कहीं जाना मत। मैं आती हूँ वापस अभी, है ना? यहीं रुकना। सविता रुक। बताना। ये कहानी शुरू हुई थी, मुझे काम पे रख लो साहब, बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे घर खाने को भी नहीं है, बस अब आप ही का सहारा है। मैंने काम ढूंढने की कोशिश करी पर कहीं कोई काम नहीं मिला। सोचा आप लोग तो मेरे अपने हो, आप तो साथ दोगे ना, इसलिए यहाँ चली आई। ठीक है। क्या किया तुमने? पूरी बात बताओ। उस दिन विष्णु अरविंद को परेशान कर रहा था। वो उसे कुएं के पास ले जाके उसे पीट रहा था, परेशान किया जा रहा था। देख रहा है ना, देख रहा है ना कितना गहरा है कुआं? हाँ, इसी से फेंक दूंगा। भैया मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है ना? बहुत तो जग रहा था ना? भैया मुझे डर लग रहा है। बाबा से शिकायत बोलेगा? बोलेगा बोलना। डर लग रहा है भैया। अब इसमें फेंक दूं तुझे? फेंक दूं? भैया आप बहुत गंदे हो। अच्छा, बहुत बोल रहा है तू? भैया आप ये क्यों कर रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा? बहुत डर लग रहा है तुझे? भैया मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं मार दूंगा। चाणे, गुस्सा आ रहा है चिरकुट, गुस्सा आ रहा है, मारना। भैया मैं मार दूंगा। मारना, मारना। मत करो, मैं मारना। अरविंद ने परेशान होकर तो धक्का दे दिया और वो कुएं में जाके। विष्णु भैया, विष्णु भैया, विष्णु भैया, भैया। वो बहुत घबराया हुआ था, भाग कर आया और मुझे मिला रास्ते में, तो कहा काकी, विष्णु भैया कुएं में गिर गए। कैसे? मैंने उन्हें गिरा दिया। काकी मैंने कुछ नहीं करा। तू परेशान मत हो, कुछ नहीं तू परेशान मत हो, मैं संभालूंगी। तू घर जा, सुन किसी बोलना मत, ठीक है? काकी विष्णु भैया को बचा लेना। तू घर जा। मैं घर भेज। जब मैं कुएं के पास पहुंची तो विष्णु, विष्णु, सविता काकी बचा, सविता काकी, सविता काकी बचा। क्यों मारा तुमने विष्णु? राक्षस था साहब, राक्षस। और उसकी माँ कुछ नहीं करती थी, नाम की माँ थी ना साहब। उसकी माँ तो मैं थी, मैं उसकी माँ थी। अरे मेरा बेटा, किसने किया तेरे साथ ये बेटा? विष्णु भैया ने। विष्णु! हाँ साहब, मैं ही अरविंद की माँ हूँ।
की माँ हूँ। एक लाख है, रख ले। सविता, 1 लाख बहुत होते हैं। हमारी बात मान ले, हमारी इज्जत का सवाल है। रख ले। रख लो, रख लो। ओ मेरा बच्चा, आजा आजा माँ के पास। हमने 9 महीने साहब, 9 महीने उसे अपने पेट में रखा और वो उसे ऐसे लेके चले गए जैसे हमारा कोई हक ही नहीं था उस पर। जी भर के देखने भी नहीं दिया हमें। जब तुम वापस उस घर में काम करने गई तो ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? मदन ने कहा था। अरविंद के जन्म के बाद जब मैं मदन से मिली तो सब कुछ जानते हुए भी उसने मुझे अपनाया, मुझे शादी करी। ये देखो, ये है अपना घर। अब जैसा भी है, लेकिन रहने लायक छत तो है। आओ बैठो बैठो। मैं तुम्हें इस घर में बहुत खुश रखूंगा, बिल्कुल रानी बना के। अरे तुम तो बेकार ही परेशान होती रहती हो, इतने चिंता क्या करती हो? वो तुम्हारा बच्चा है ना, और तुम्हारा बच्चा हमारा बच्चा, और फिर मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। उन लोगों ने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे और पहले ही कह दिया था कि मेरा बच्चे पे कोई हक नहीं रहेगा। तो क्या हुआ? सिर्फ पैसा दे देने से कुछ होता है क्या? कानून भी कोई चीज होती है कि नहीं? वो तो ठीक है, पर हम गरीब लोग हैं, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर। तुम्हें इस सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। बस तुम वही करना जो मैं कहूँ, समझी? हमारा बच्चा हमें मिल जाएगा। तुम बेकार में परेशान होती हो। अरे आज हमारी शादी हुई है, खुश रहो, ठीक है? फिर मैं उस घर में काम मांगने गई साहब, और फिर अरविंद मेरे आंखों के सामने ही रहने लगा। फिर तुम दोनों ने उसके माँ बाप से पैसे ऐंठना शुरू कर दिया। कैसे पैसे साहब? हमने कोई पैसे नहीं लिए। मदन ने हमें सब कुछ बता दिया है सविता। अपने बेटे को हासिल करने की कोशिश में तुमने उसे अगवा किया और खुद ही उसे खो दिया। ले जाओ इसे। नहीं साहब, नहीं साहब, मेरे बच्चे को ढूंढो साहब।